हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो कैसे हो आप सभी। मैं पहले आपको बोल देता हूँ, लाइक बटन पे कामेहामेहा मार दो। मुझे नहीं पता, बस वो हो जाना चाहिए, ठीक है, अगर आप सुपर सैन हो तो गाइस, लाइट यागामी को रेप एम्बर के बारे में पता चलता है तो वो उसे भी मार देता है, जिसे जानकर गोकू काफ़ी गुस्सा हो जाता है और मिसा की मदद से लाइट के घर पहुँच जाता है। गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके लाइट के पीछे आ जाता है। तब गोकू उसकी बात सुन रहा होता है। लाइट हंसकर अपने आप से ही बात कर रहा होता है। हा हा हा, इंसान कितने बेवकूफ़ होते हैं ना। किसी को नहीं पता चला कि मैं ही कीरा हूँ, और जिन्हें पता चला वो मारा गया। मैं ही हूँ इस दुनिया का भगवान, और मैं ही यहाँ सब कुछ तय करूँगा। जो मेरी नहीं मानेगा वो मारा जाएगा। हा 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 हा। गोकू तभी बीच में बोलता है, तुम सबसे बेवकूफ़ हो कीरा। लाइट पीछे गोकू को देखकर हैरान हो जाता है। गोकू कहता है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम भी एक इंसान हो, ना कि भगवान। लाइट गोकू से पूछता है, तुम कौन हो। गोकू कहता है, मैं गोकू हूँ। तब लाइट गोकू का नाम सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, तुम जिंदा हो, पर कैसे। मैंने तो तुम्हारा नाम डेथ नोट पर लिखा था। तब गोकू कहता है, इसलिए तो लाइट तुम भगवान नहीं हो। अगर होते तो ऐसे बेकसूर लोगों को नहीं मारते, और मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा किया तो मुझ में और तुम में क्या फ़र्क होगा। मैं यहाँ पर तुम्हें समझाने आया हूँ, उस डेथ नोट का यूज मत करो। तब लाइट रियुक से पूछता है, रियुक तुमने इसे मारा क्यों नहीं। तब रियुक बताता है, ये ह्यूमंस नहीं है, ये एक सेन है, मैं इसे नहीं मार सकता। ये सुनकर लाइट शॉक्ड हो जाता है। कहता है, अगर तुम्हारे रियुक को मैं टच कर पाता तो मैं इसे 1 मिनट से पहले ही सबक सिखा देता, और उसी ने तुम्हें पागल बना दिया है। तो अच्छा यही होगा कि तुम सुधर जाओ और इस डेथ नोट का यूज ना करो। फिर गोकू वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रियुक कीरा यानी लाइट से कहता है कि उसकी बात मत सुनो, वो पागल है। लाइट पूछता है, आखिर इसे यहाँ का पता मिला कैसे। तब रियुक लाइट को बताता है, वैसे मैं जानता हूँ कि इसे यहाँ का पता कैसे मिला। लाइट पूछता है, कैसे। रियुक बोलता है, मिसा अमाने। हाँ, लाइट तुम्हारी गर्लफ्रेंड, वो शुरू से ही गोकू से मिली हुई है, और उसी ने गोकू को यहाँ का पता बताया है। वो शुरू से ही तुम्हारे खिलाफ है। ये सुनकर लाइट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और गुस्सा भी। लाइट कहता है, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। रियुक बोलता है, नहीं लाइट, वो हमेशा से तुम्हारे खिलाफ थी, और वो रेप एम्बर को भी जानती थी जो तुम्हारी जासूसी कर रहा था। रियुक लाइट को भड़काता है, अब वक्त आ गया है लाइट, तुम्हें उसे मारना होगा और अपना बदला लेना होगा। लाइट कहता है, कैसा बदला। रियुक बोलता है, धोखे का बदला। उसने तुम्हें धोखा दिया है, तो अपनी डेथ नोट उठाओ लाइट, और उसका नाम लिख दो। ये सुनकर लाइट गुस्सा हो जाता है और मिसा के पास जाता है। लाइट मिसा से कहता है, मिसा, मैं जो कुछ भी पूछूं उसका सच सच जवाब देना। मिसा कहती है, हाँ पूछो। लाइट पूछता है, क्या तुम किसी गोकू नाम के शख्स को जानती हो। मिसा ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। लाइट उसका फेस देख के समझ जाता है कि वो जानती है। फिर लाइट पूछता है, क्या तुम FBI एजेंट रेप एम्बर को भी जानती थी। मिसा लाइट से बिना डरे हाँ कह देती है। अब लाइट वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब लाइट अपने घर आता है और रियुक उसे फिर भड़काता है। देखा लाइट, मैंने कहा था ना, वो तुम्हें धोखा दे रही है, तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो। उठाओ डेथ नोट और लिख दो उसका नाम। मेरी मान लो, मैं ही तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ, जो तुम्हारी मदद करता हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। तो उठाओ डेथ नोट और मार डालो उसे। अब लाइट पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो जाता है और वो रियुक की बात मानकर मिसा अमाने का नाम डेथ नोट में लिख देता है। अब सीन गोकू पर जाता है। गोकू मिसा से मिलने जाता है। तब उसे खबर मिलती है कि मिसा अमाने ने छत से कूदकर सुसाइड कर ली है। ये देख गोकू हैरान हो जाता है। लाइट पर उसे काफ़ी गुस्सा आता है। गोकू लाइट के घर उसे मारने के लिए जाता है। तब उसे वहाँ पता चलता है कि लाइट यागामी वहाँ पर मर चुका है। ये देख गोकू शॉक्ड हो जाता है। तब उसे वहाँ एक डेथ नोट दिखाई देती है, जिसमें उसे दिखता है कि इस डेथ नोट में लाइट का नाम लिखा हुआ है। तब उसे समझ आ जाता है कि लाइट का इसे यूज करने का टाइम ख़त्म हो गया, और खुद रियुक ने ही उसका नाम इसमें लिखा है। अब गोकू मिसा के घर जाता है और मिसा की डेथ नोट को ढूंढता है, क्योंकि मिसा ने उसे बताया था कि जो डेथ नोट को टच करता है वो ही शिनगामी को देख सकता है।
तभी गोकू को वो डेथ नोट मिल जाती है। गोकू डेथ नोट को टच करता है और उसे वहाँ रैम दिखाई देती है। रैम गोकू से कहती है ये सब ryuk ने ही करवाया है, उसी ने मीसा को मरवाया है, पर मैं उसे नहीं बचा पाई। गोकू कहता है क्या तुम मीसा का बदला लेने में मेरी हेल्प करोगी? रैम कहती है हाँ जरूर। फिर गोकू कहता है मुझे अपने शिनिगामी वर्ल्ड में ले चलो और मुझे उससे मिलवाओ जो तुम्हारा किंग है, जिसने ये सिस्टम बनाया है। तो होप करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी लिखना और कल का वेट करना। कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।